हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कल के दिन मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, और हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोगों ने यहाँ पर ग्रुप में अपने अपडेट करते रहे, उस हिसाब से मार्केट कैसा चला है और उसके पीछे का जो लॉजिक है वो हम लोग शेयर करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी 50 है और ये डेली टाइम फ्रेम पर ये निफ्टी का चार्ट है। जैसा कि और ये हम लोगों ने चैनल ड्रा किया था और आज चैनल को इसने नीचे से हिट किया है। इट मीन्स ये रेजिस्टेंस था, उसको हिट किया है। आइए अब इसको देख लेते हैं हम लोग, कल कैसे बिहेव कर सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा हाँ, एक ये मॉर्निंग में आपको हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट किया था कि मे बी ऐसे ऐसे कुछ मार्केट चल सकता है। तो देख लेते हैं वो पिक्चर कैसी थी। कब किया था हम लोगों ने? 22,758 प्राइस था, तब हम लोगों ने अपडेट किया था कि हो सकता है ये कुछ इस तरह से करे और ये मे बी ऐसे एक झटका मार करके ऊपर जाए। बट ये एक झटका नीचे तो नहीं मारा, लेकिन प्राइस वहीं तक लगभग लगभग गया है जहाँ तक हम लोगों ने अपडेट किया था, और उसको हिट करके वापस वहीं पर रुका हुआ है। इस तरह हम लोगों ने हिट किया था। देखिए दो ऐसे बने हैं, यहाँ तक हिट किया, हिट करने के बाद नीचे आया। ये लेग नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने अपडेट किया था, देखिए ये यहीं पर पहली बार में यहीं पर हाई मारा था जस्ट, और उसके बाद ये हमारे चैनल को इसने हिट किया है। तो कल कैसे प्राइस एक्शन हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, कल कैसा हो सकता है? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कई दिनों से, कई वीडियो से हम लोग यहाँ पर ग्लोबल मार्केट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक साइकोलॉजी है। सारा सिस्टम इधर से उधर हो गया है, सिर्फ और सिर्फ टैरिफ वाली बात हो रही थी, तो जो भी कोरिलेशन था हमारा वो अभी गड़बड़ हो चुका है। इस वजह से हम लोग अभी ग्लोबल ग्लोबल मार्केट का जो भी है एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ वो एकला चल रहे हैं, तो हम भी एकला चलेंगे। फिर थोड़े दिन बाद इसमें ट्यूनिंग बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी किया है लास्ट में कि यहाँ पर प्रॉफिट आप बुक कर लीजिएगा। जैसा कि ये चैनल गया है ऊपर, और तो कल हम यहाँ पर एक साइकोलॉजी मेरी कहती है, जैसा कि गई है ये कैंडल ऊपर तो गई है, लेकिन मैं सोचता हूँ, या जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, कल ये लिटिल बिट गैप डाउन करके या फ्लैटिस ओपनिंग करके ये एकदम से यहाँ से सूट अप होना चाहिए। अगर इसमें पावर जनरेट हुई है तो इट मीन्स जो भी यहाँ से लोग लेके गए हैं उनको भी, वो भी ट्रैप हो जाएंगे। जो भी यहाँ पर ओवरनाइट पोजीशन लेके गए हैं, बुल बुल बने, उनको भी ट्रैप हो जाएंगे। लिटिल बिट उनका भी प्रीमियम कम हो जाएगा और यहाँ से सूट अप भी कर जाएगा। तो दोनों लोगों को मौका मिल सकता है। मेरा एक ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस कहता है। तो अब उस सिनारियो में यहाँ पर अगर गैप गैप डाउन होता है या फ्लैटिस ओपनिंग होती है, लगभग 30-40 पॉइंट नीचे ओपनिंग करके एकदम से सूट करने का ट्राई करेगा, फिर मे बी ये रेजिस्टेंस नहीं ले, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं लेगा। यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद ऊपर जाने का एक बार ट्राई करेगा, फिर ये अगला रेजिस्टेंस में भी ये लेगा, और यहाँ से लगभग लगभग बीचों बीच आकर के 23,020 या 10 के आसपास आकर के फिर से ये इसको हिट करने का दोबारा ट्राई करेगा, या यहाँ तक जाने का ट्राई कर सकता है। और नीचे के लेवल पर हमारे ये जो लेवल रहेगा 850 का लेवल, और ये जो लेवल 900 का लेवल और 850 का लेवल हमारा सपोर्ट होता हुआ नजर आना चाहिए। आइए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या अपडेट किया था मार्केट आवर में, और आप लोगों के लिए जो वीडियो अपडेट की थी। तो देखिएगा 11 बजे तक अगर इस लेवल 48,650 को तक टच करने आए, तो आप एक बार यहाँ से रिवर्स की पोजीशन ले सकते हैं। मीन्स यहाँ पर पुट की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। अगर उसके बाद अगर रिवर्स करता है तो फिर एक बार थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अभी 11 बजे तक ये कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने निफ्टी पे एक अपडेट किया था 10:10 पर, उसको आप देखिएगा, सुनिएगा हमारे अपडेट को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस जगह से उस दिन रिवर्स किया था। अब मेरा अंदाजा था कि उसी दिन में भी हो सकता है 850 का लेवल टच किए, बट थोड़े से कुछ पॉइंट से मिस कर गया था। अब उसी पॉइंट को दोबारा से आज चेक करेगा। चेक करने पर यहाँ पर चलेगा द्वंद, ऐसा मैं गेस करता हूँ। तो यहाँ द्वंद चलेगा, देखते हैं कौन जीतता है। अगर ये लेवल सेफ रहेंगे तो एक बार फिर से ऊपर जाने का ट्राई करेगा। अब देखिए उसके बाद निफ्टी ने कहाँ तक का सफर तय किया। देखिए पहली बार में जब भी इस लेवल को टच किया, देखिए 1:15 बजे तक इस लेवल को इसने टच कर दिया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा अपडेट क्या था। और देखिए जो भी हम लोगों ने यहाँ पर फिगर ड्रा किया था, देखिए एज इट इज लगभग फॉलो होता हुआ नजर आया था। कुछ ग्रुप पर्सन के अपने गाइडेंस के आधार पर यहाँ पर स्क्रीनशॉट हैं प्रॉफिट के, आप लोग वो भी देख सकते हैं। देखिए एक अपडेट और आया था, उसको सुनिए आप लोग। देखिए सर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हम लोगों ने ड्राइंग की थी और आपको पिक्चर भी शेयर की थी। तो हम उसी डिप का वेट कर रहे हैं। उसके बाद जब प्राइस एक्शन बनेगा तो हम लोग नीचे से बाई करने के एक बार ट्राई करेंगे। अभी तो जैसा हम लोगों ने पिक्चर बनी है, देखिए वैसा ही रिजेक्शन वहीं से उसी लाइन से रिजेक्शन आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद सुनिए। अच्छा सर, अगर किसी को पी की ट्रेड लेना है तो 860 के पास अगले 10 से 15 मिनट में अगर आपको मिल जाए तो एक बार 5-7 पॉइंट के लिए ले लीजिएगा। ये हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट किया था कि हम लोगों ने कैसे कैसे प्रॉफिट बुक किया था, ट्रेड लिया था, उसके बाद प्रॉफिट बुक किया था। उस आपको व्यू दिखाना चाह रहे थे कि प्रॉफिट बुकिंग ऐसे करना होता है रेंज बाउंड मार्केट में। नेक्स्ट
ये मेन अपडेट था, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा पुल अप करने की कोशिश करता हुआ दिखाई देना चाहिए, ऐसा मेरा गेस है। ये पोजीशन हम लोगों ने शेयर की थी और बाद में ये बोला था 5 पॉइंट आप नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये 175 से लगभग 250 का इसने 260 का हाई आज बनाया है। तो आप लोग देख लीजिएगा जाकर के 22,850 का सी, और जिस समय से हम लोगों ने अपडेट किया है उसके बाद से देख लीजिएगा। ये हमारा आज का ट्रेड प्रॉफिट है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं कैसे कैसे हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया हुआ है। ठीक है, आइए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे देखिए लगातार लगभग इतनी सेलिंग 7-8 दिन सेलिंग आने के बाद अगर इस कैंडल को यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो इस लगातार सेलिंग आने के बाद आज एक अच्छी कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आई है। और इसके साथ साथ आप कैसा प्राइस एक्शन रहेगा उस पर भी बात करेंगे। तो आइए हम लोग इसको 30 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोगों ने यहाँ भी अपडेट किया था, प्राइस कुछ यहाँ चल रहा था तभी अपडेट किया था कि अब निफ्टी को एक वीडियो के थ्रू कि HDFC का चार्ट वहाँ पर शेयर किया था और उसके थ्रू बताया था कि यहाँ पर HDFC यहाँ से अब लीड करने का ट्राई करेगा। तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से सारा खेला ड्राइविंग सीट पर अब HDFC है। अगर वो मूव करता है तो उधर की तरफ ही मार्केट को मूव करना है। तो अगर आपकी पी की पोजीशन है या सी की पोजीशन है तो आप उसको लिटिल बिट रखिए आप अपनी रिस्क क्षमता से। वैसे अगर पी की है तो काट ही लीजिएगा, कोशिश ये करिएगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना प्राइस यहाँ पर था, आप वहाँ पर वीडियो का टाइमिंग देख सकते हैं, लगभग यहाँ तक यहाँ प्राइस था और उसके बाद से लगभग यहाँ पर 300-325 पॉइंट का मोमेंटम हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर कर रखा है। तो आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ बने रहिएगा। अगर आपको भी ज्वाइन होना है तो यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए हम लोग चलते हैं कल कैसा प्लान कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस तरह से प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है। तो हमारा जो नजरिया है जैसा कि निफ्टी में हम लोगों ने यहाँ शेयर किया है कि लिटिल बिट एक गैप डाउन हो करके शार्प बाइंग आनी चाहिए, जिससे क्या होगा नीचे के लेवल पर भी स्ट्रेंथ आ जाएगी और ऊपर के लेवल पर अब दोबारा यहाँ पर फिर अगर ये गैप डाउन ओपनिंग करके शार्प बाइंग आ जाती है तो फिर से मार्केट टाइम पर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा कि यहाँ पर हमें नीचे एवरेज करने जाना है। तो मेरा अंदाजा ये है कल के दिन मार्केट थोड़ा सा आश्चर्यचकित करेगा। जैसा कि एक यहाँ पर शार्प अच्छी बाइंग आई है तो लोगों को ट्रैप करेगा। जो भी लोग यहाँ पर पोजीशन होल्ड करके गए हैं उनको एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ चौंकाएगा पहले तो, लेकिन ओवरऑल उनको प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा विद इन मिनट कुछ। तो ट्राई यही करना चाहिए कि यहाँ पर ओपनिंग के साथ यहाँ कहीं पर ओपनिंग के साथ 100-125 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग के साथ शार्प बाइंग आती हुई दिखनी चाहिए। तो नीचे के लेवल पर हमारे जो ये लेवल रहेंगे, ये जो लेवल रहेंगे 49,000 का लेवल और 48,940-50 का लेवल हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट होते हुए नजर आएंगे। अगर हो सकता है अगर ऐसे झूला झुलाए तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखेगा, फिर आप लोग इस लेवल पर आ जाने दीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग एक छोटा सा पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं रहेगी। इन केस अगर यहाँ से गैप डाउन होता है तो यहाँ से गैप डाउन के साथ ही आप लोग छोटी पोजीशन उठा सकते हैं, यहाँ से छोटा रिस्क होता हुआ नजर आएगा। और आने वाले समय में फिर 49,580-600 का लेवल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मे भी अगर यहाँ पर मार्केट होल्ड करेगा तो ये लेवल भी हमको देखने को मिल सकते हैं, 700-750 का लेवल देखने को मिल सकते हैं। उस समय हम मार्केट टाइम पर आपको अपडेट कर देंगे उसके कंपोनेंट के हिसाब से। चलिए हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कंपोनेंट के बारे में। ऐसा हम लोग क्यों समझ में आ रहा है, ये साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये ऐसा जैसा कि यहाँ पर एकला चला है यहाँ पर HDFC बैंक ही यहाँ पर मेन मूवर था निफ्टी और बैंक निफ्टी को अपलिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें जैसा कि समझ में आ रहा है साइकोलॉजी के हिसाब से जो भी मूवमेंट आया है तो एक बार ट्राई करेगा यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग के साथ, क्योंकि अगर वो गैप अप करता है, गैप अप के बाद नीचे आता है तो फिर एक में भी यहाँ से सेलर रेडी हो जाएंगे और जो भी यहाँ से यहाँ तक ले गया है वो एक बार दोबारा बाइंग करने के लिए गैप डाउन बाइंग करा करके ऊपर ले जाएगा, लेकिन वो गैप अप नहीं कराएगा। ऐसी पॉसिबिलिटीज है, अगर वो गैप अप कराएगा तो दूसरे जो सेलर हैं उनको मौका मिल जाएगा यहाँ से इसको पीटने का, तो वो पीटने का मौका नहीं जाने देंगे, वो गेंद अपने पाले में ही रखेंगे, कोशिश ये करेंगे इसको गैप डाउन कराया जाए, फिर यहाँ से फिर से स्वयं ही वो बाई करके इसको ऊपर ले जाएं। तो यही मेन ड्राइवर है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बात किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि लिटिल बिट गैप डाउन कराएगा। ये प्राइस एक्शन वाइज कहीं भी नहीं दिख रहा है कि ये गैप डाउन ओपनिंग कराएगा, बट ये मेरी गट फीलिंग कहती है। तो आप लोग इसको बिल्कुल ऑथेंटिक मत मान लीजिएगा कि 100% सही है, आप लोग अपने हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से काम कीजिएगा, लेकिन मुझे जो मेरा व्यू लग रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको ऐसा प्राइस एक्शन होता हुआ नजर आना चाहिए। फिर फर्स्ट
हाफ के अंदर ही इस लेवल को टच करता हुआ शायद ये नजर आना चाहिए। इस तरह जिस तरह से हम लोगों ने अपना व्यू शेयर किया, अगर इस तरह से हुआ तो फर्स्ट हाफ में ही ये लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे कंपोनेंट, जैसे कि एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पे बात करेंगे हम लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक्सिस बैंक का डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे हम लोगों ने जैसे चैनल ड्रा किया था और गैपिंग वाला चैनल था प्राइस का, और नीचे से इसने लेवल को हिट किया। लेवल को हिट करने के बाद थोड़ा सा वापस आया। तो ये कल क्या करेगा, इसको छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर वैसी ही बाइंग हैपनिंग हुई है जैसे जैसा एचडीएफसी ने इसको खींचा। ज़्यादातर स्टॉक्स को एचडीएफसी ने खींचा हुआ है, तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ करेगा। अगर वो गैप डाउन होगा तो ये हो सकता है यहाँ पर फ्लैटिस ओपनिंग करे, फ्लैटिस ओपनिंग के बाद ये जाए, लेकिन गैप डाउन एचडीएफसी होगा और वो खुलते से ही मे भी ट्राई करेगा ऊपर जाने का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिर से हमें ये लेवल देखने को मिलेंगे और नीचे के लेवल पर हमें 985 का जो लेवल है हमें सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला सपोर्ट हमें ये लेवल करता हुआ नजर आएगा 990 का, और फिर 985 का लेवल हमें सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक, ये भी कहीं ना कहीं इस रेंज में फंसता हुआ नजर आएगा। बहुत नीचे के लेवल पे भी इसके ज़्यादा जाने के चांस नहीं है और ज़्यादा ऊपर के लेवल पर भी जाने के चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पर आता है तो एक बार जरूर रेजिस्टेंस लेगा, हो सकता है यहाँ पर ही हावर करे और यहीं पर लगभग इसी के आसपास क्लोजिंग देने का ट्राई करे। अब आते हैं कोटक बैंक के चार्ट पर। कोटक बैंक जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे मेरे ख्याल से अभी जितने भी चार्ट हम लोगों ने देखे हैं उनमें यही कमजोर होता हुआ नजर आया। लेकिन जैसा कि आप लोग याद करिएगा, 3-4 दिन पहले इसको डिस्कस किया था अपने वीडियो में कि इसमें कुछ तो हो रहा है। हम लोगों ने ये बात की थी, यहाँ पे कुछ तो हो रहा है जो इस तरह का बुलिश पैटर्न ये बनाता हुआ नजर आया, जो इस तरह का कुछ ये प्राइस एक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उसके अगले दिन ही ऐसा ये नीचे आया था। नीचे आने के बाद फिर से ये प्राइस बनाया था। तो यहीं पर हमें लगभग शायद इस दिन न्यूज आई थी, जो हम लोग यहाँ एज्यूम कर रहे थे कि कुछ तो है यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर न्यूज आई थी, आरबीआई ने इसको नए शायद क्रेडिट कार्ड जारी करने का कुछ ऐसा न्यूज़ था कि ये जारी कर सकता है। तो वो हमें प्राइस एक्शन पे हम लोगों ने पहले ही एज्यूम कर लिया था कि कुछ तो हो रहा है। एग्जैक्ट हमको भी नहीं पता था कि इसके लिए क्या पॉजिटिव है, पर पॉजिटिव हो रहा था, जो 2 दिन बाद न्यूज़ निकल के आई थी। फिर उसके बाद इसने इतना बड़ा गैप अप किया था। अब गैप अप के साथ ये सोचिए, जो ये बनाया था इसने गैप बनाया था, अब वो गैप कवर करके ये ऊपर जाने का फिर से यू करके ट्राई करेगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा निगेटिव तो नहीं है, लेकिन पॉजिटिव भी है और बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं। तो अगर ये थोड़ा बहुत भी योगदान देगा तो हमारे लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए सही रहेगा। अब आते हैं एसबीआई के चार्ट पर। एसबीआई के चार्ट पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हम लोगों ने ड्रा किया था और ये जिस तरह से आज प्राइस बनाया है इसने, तो इसको आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम तो देखते हैं 1 आवर के चार्ट पर। तो जैसा बिल्कुल 1 वे गया है, उसके बाद सेकेंड हाफ में ये 1 वे गया है। तो अब ये ट्राई करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब अगर ये यहाँ कहीं भी ओपनिंग करता है तो एक बार हिट करेगा, फिर हिट करने के साथ यहाँ टाइम थोड़ा सा वेस्ट करने के साथ ये ऊपर जाने का ट्राई करेगा और ये लेवल हो सकता है हमें देखने को मिले। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है, इसके ऊपर ही हमें यहाँ पर बाइंग आती हुई नजर आएगी। अगर आपको पर्टिकुलर एसबीआई में पोजीशन बनानी है तो ट्राई करिएगा, जब ऊपर जाए और रिटेस्ट करके ऊपर जाने लगे तब आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पर आप लोग पोजीशन यहाँ पर बनाइएगा और ग्रुप में हम लोग यहाँ पर अपडेट कर देंगे एसबीआई के बारे में। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।